सेवा अर्थ सब जगह एक मिशन है कि सब में एक नॉलेज को, स्पिरिचुअल नॉलेज स्प्रेड करने के साथ साथ यूनिटी। क्योंकि आज देखो आप सब भी अपने अपने फील्ड में जो वर्क करते हैं तो टीम वर्क इज द बेस्ट। हाँ, हर जगह पे यही कहा जाता है, बट टीम वर्क में कभी ना कभी संस्कार का टकराव होता है ना, मीन्स एक दूसरे के बिहेवियर का। तो हमारी संस्था का यही एक मेन मोटो है कि हर एक में नॉलेज स्प्रेड हो, नॉलेज के साथ सबके अंदर आपस में भाईचारा, प्यार और लोगों के लिए हमें रिस्पेक्ट हो। क्योंकि हम सब चाहते हैं वसुदेव कुटुंब हो। वसुदेव कुटुंब कहीं और से नहीं आएगा, हमारे ही कर्तव्य से आएगा, हमारे व्यवहार से ही आएगा। तो आज खास हम इस रक्षाबंधन के महत्व के लिए आए हैं, क्योंकि ये एक त्यौहार होता है जिस त्यौहार का रहस्य क्या है। अगर आप कोई त्यौहार मनाते हैं तो हर एक त्यौहार के पीछे कोई ना कोई इम्पोर्टेंस, उसके मॉरल्स होते हैं। क्योंकि मॉरल्स जानने के बाद ही वो हर एक त्यौहार पर्व उसका इम्पोर्टेंस हमें अच्छा लगता है। ये सिर्फ भाई बहन का ही नहीं पर्व है, ये रक्षा सूत्र एक्चुअल में कि हमें अपनी रक्षा, हाँ जैसे कहा गया है स्वरक्षक, फिर वह विश्व रक्षक बन सकते हैं और वही देश रक्षक भी, परिवार रक्षक भी। तो पहले जहाँ आता है स्वरक्षक, तो हमें स्व की रक्षा कैसे करनी है, अपने आप को जानना, अपने व्यवहारों को जानना, अपने बोल को जानना और टाइम का इम्पोर्टेंस समझना। क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग को जो वैल्यूबल लाइफ मिला हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उस लाइफ को किस तरह से हमें सबके साथ स्पेंड करना है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है हम जाए तो कुछ ऐसा कर्म करके जाए कि पीछे से सब हमें याद करे। तो ये हम रक्षाबंधन में यही बताते हैं, क्योंकि और बाकी जगह में बहुत सारे पौराणिक कथाएं हैं कि यमराज और यमी का भी बताए हैं कि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी ने अपने पति को राखी बांधे ताकि रक्षा सूत्र हो। ऐसा ही नहीं सिर्फ भाई बहनों का है, क्योंकि आज से अगर हम 50 साल पीछे जाए तो यजमान आते थे जिसे महाराज, गुरु आदि कहते थे। वो सभी को, घर के सदस्य को रक्षा सूत्र बांधते थे, इवन घर के दरवाजों को, खिड़कियों को, क्योंकि हर एक को रक्षा की आवश्यकता है। बट वर्तमान समय में अगर हम देखें तो आज सबके मनोविकार के कारण आज भाई और बहन के भी रिश्ता में लोगों ने उंगलियां उठाई है ना। क्यों ना हम ऐसा अपने विचारों को, अपने कर्म को, अपनी दृष्टि को इतना शुद्ध बनाए कि कोई हमें ये ना कहे। इसलिए इस संस्था में सबसे पहले ह्यूमन बीइंग अपनी मानवता की पहचान बताते हैं हम सब, कि हम सब एक एक्चुअल में पावर है, एनर्जी, जिसे आत्मा कहते हैं। क्योंकि किसी की मृत्यु हो जाए तो हम क्या कहते हैं, चलो बहुत अच्छा था, चला गया। बॉडी हमारे सामने है, मगर क्या जाती है उसके अंदर की वो एनर्जी, हम जो आत्मा जाती है। तो वो इम्पोर्टेंस बताते हैं। हमारा जो ये कोर्स होता है उसमें भी बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग का मूल है कि हमारी आत्मा, और आत्मा जब चली गई तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वैसे ही आत्मा की पहचान के साथ रियलाइजेशन कराते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन। साथ ही साथ मेडिटेशन भी कराते हैं, क्योंकि मेडिटेशन आजकल सभी को इम्पोर्टेंट है डे टू डे लाइफ में। तो ये हर एक पर्व में हम कहीं भी जाते हैं, हमारी संस्था हर जगह पे उसका रहस्य के साथ साथ उसका इम्पोर्टेंस बताते हैं। क्योंकि देखो, राखी बांधते समय हम तिलक लगाते हैं। जो तिलक लगाया जाता है वो हमारे मस्तक के बीच में पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ पे आत्मा रहती है, उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं। एक एनर्जी जो निकलता है मानव का। बाद में अक्षत डालते हैं, है ना, चावल का तिलक लगाते हैं, वो संपूर्णता की निशानी है। फिर राखी बांधते हैं, हाँ, जैसे कि आजकल के समाज में बंधन किसी को रहना पसंद नहीं है, लेकिन ये रक्षाबंधन का जो सूत्र होता है, प्यार से सब लोग बंध जाते हैं उसमें। चाहे कहते हैं सोने के महल में बंद करके रख दो या सोने की जंजीरें, मगर किसी को पसंद नहीं आता है। ये एक ऐसा पर्व है जो हमें मिलाता भी है और प्यार भी सिखाता है। फिर मुख मीठा भी करते हैं, तो सिर्फ वो एक मिठाई खाकर ही मुख मीठा नहीं करना है, हमें अपने कर्म व्यवहार से वो मिठास लानी है कि हर कोई हमें पसंद करे, कि प्रिय लगे, हम ऐसा व्यवहार उनके साथ करें। और फिर बाद में जो अंत में आता है वो गिफ्ट की लेन देन सब करते हैं। तो आज गिफ्ट के लिए लोग क्या क्या विचार करते हैं कि हाँ हम ये दे, अगले व्यक्ति को खुश हो जाए। सिर्फ बहन भाई की नहीं, कोई भी पर्व में अगर गिफ्ट देते हैं, क्यों ना हम उन्हें अपना प्यार दें,
ओरिजिनल प्यार दे, ओरिजिनल स्नेह दे और मॉरल एक अंदर का स्ट्रेंथ दे, ताकि अगला व्यक्ति को स्थूल चीजों में बुद्धि न जाए बल्कि सपोर्ट लगे कि हाँ इनका सपोर्ट ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो आज इस रक्षाबंधन में हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा करके फिर राखी का सूत्र बांधेंगे, क्योंकि प्रतिज्ञा जो चीज की होती है ना, तो वो हमें अटेंशन रहता है कि हमने कोई एक सुंदर पर्व पे ऐसे प्रतिज्ञा की है, और उसी आधार पे अगर हम रक्षा सूत्र बांधेंगे, क्योंकि ये साधारण नहीं है, परमात्मा की राखी जो हमारे हेडक्वार्टर से ही आता है। तो आप सबके लिए लेकर आए, अभी हम 2 मिनट के लिए प्रतिज्ञा पहले करें। फूलों का, तारों का, सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का, तारों का, सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र